बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर नबीला। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनती है, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो बॉडी होती है उसका बेसिक जो यूनिट होता है फंक्शन का वो सेल होता है। आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम एक घर बनाते हैं तो वो छोटी छोटी ईंटों को जोड़ के और फिर हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ आपस में मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स आपस में मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी सिस्टम्स का। बॉडी सिस्टम्स। बॉडी सिस्टम्स क्या है? ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से, ठीक है, क्या बनता है? सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दैट वर्क टुगेदर to carry out series of functions, यानी कि कलेक्शन ऑफ आर्गन्स, जब वो मुख्तलिफ आर्गन्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे और कोऑर्डिनेट करके वो काम करेंगे तो वो सिस्टम बना देंगे। यानी वो मिलकर काम करेंगे और उन्होंने कोई एक काम नहीं करना, बल्कि पूरी जो एक सीरीज़ है फंक्शंस की, यानी डिफरेंट किस्म के काम उनके ज़िम्मे होंगे, वो सारे वो काम परफॉर्म करेंगे। तो क्या है? कलेक्शन ऑफ आर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, के मुख्तलिफ कामों को करने के लिए जब मुख्तलिफ आर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टमेटिकली तरीके से काम करेंगे तो वो बॉडी सिस्टम बना देंगे। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो हैं वो कितने हैं। बेसिकली नंबर 1 हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। नंबर 2 पे हमारा आ जाता है स्केलेटल सिस्टम। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 3 पे मस्कुलर सिस्टम। फिर ह्यूमन बॉडी का जो 4th सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर नंबर 5 पे आ जाता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। फिर हमारे पास नंबर 7 पे आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब हमारा जो इसी के साथ कनेक्टेड टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। अब ये जितने भी मैंने आपको सिस्टम्स पढ़ाए हैं, बताए हैं,
अब वन बाय वन सिर्फ हम इन सिस्टम्स के शॉर्ट में जो है ना, मैं आपको इनके फंक्शंस बता देती हूँ कि कौन सा सिस्टम क्या फंक्शन, उसका क्या काम है। फिर डिटेल में एक एक सिस्टम के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँगी। चलें जी, नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम की। बच्चों, आपकी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, हम सारे ह्यूमन बींग्स की, हमारे अंदर स्केलेटन है ना। स्केलेटन से मुराद है ढांचा। सर्च करें, अगर हमारी बॉडी में से ढांचा निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? गोश्त का लोथड़ा। तो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? नंबर 1, गिव्स शेप टू द बॉडी, यानी जिस्म को एक शक्ल देता है। चाहे एनिमल का स्केलेटन हो, चाहे इंसान का स्केलेटन हो, चाहे बर्ड्स का स्केलेटन हो, जिस भी चीज़ के जिस भी एनिमल के अंदर जो भी स्केलेटन होगा वो उसको उसकी एक प्रॉपर शक्ल देगा। जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर हमारा जो ढांचा है वो हमें एक सिस्टम, हमें एक ख़ास शक्ल देता है हमारी बॉडी को। नंबर 2, दूसरा इसका फंक्शन क्या है? गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी, यानी हमारे जिस्म को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, यानी सीधा खड़ा होने में हमारे बॉडी की हमारे सीधा खड़ा होने में, हमें बैठने में हमें सपोर्ट करता है, यानी हमारी मदद करता है, यानी बॉडी को एक सपोर्ट, सहारा देता है। नंबर 3, इसका तीसरा काम क्या है? प्रोटेक्ट delicate organs like brain, heart, kidneys, etc. तीसरा फंक्शन क्या है कि जो जिस्म के अंदर नाजुक अज़ा हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी जो स्कल है, खोपड़ी जो है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, वो दिल को प्रोटेक्ट करती हैं, किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, स्केलेटल सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली ये 3 फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के। अब हम नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारा जो दूसरा है वो है मस्कुलर सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे मस्कुलर सिस्टम क्या है? तो आपकी बॉडी के ऊपर जो गोश्त है, ये सारे आपके क्या हैं? मसल्स हैं। इसको हम क्या कहेंगे? मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम का क्या होता है? अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट को अलाउ करता है। ज़ाहिर जो गोश्त है, जो मसल्स हैं, वो हड्डियों के ऊपर जुड़े होते हैं। स्केलेटल सिस्टम के साथ मस्कुलर सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, यानी इन्हीं हड्डियों के ऊपर गोश्त लगा हुआ होता है। तो इसी की वजह से हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। जैसे गर्दन हिलती है, बाजू हिलते हैं, कोहनियाँ हिलती हैं, टांगें हिलती हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं। तो ये मूवमेंट को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? नंबर 1, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस between brain and body parts। तो ये नर्वस सिस्टम आपको पता है कि ब्रेन और नर्व्स पे मुश्तमिल होता है, और इसका काम क्या है कि जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस लेना
और उनको जवाब में मैसेजेस ब्रेन तक उन मैसेजेस को पहुंचाना और फिर उन मैसेजेस का जवाब तैयार करना, वो फिर दोबारा ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ये है नर्वस सिस्टम का काम। अगला जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्ट फूड, जो हम खाना खाते हैं इसको ये क्या करता है? हजम करता है, डाइजेस्ट फूड। एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। यानी जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ के और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये ब्रीदिंग के लिए, यानी जो हम कहते हैं ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप कह लें एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। यानी सांस लेने का जो सारा अमल है जिसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो जो सिस्टम काम करता है इस सारे प्रोसेस को आगे कैरी आउट करता है, इस फंक्शन को कैरी आउट करता है, उसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बल्कि मैं सिस्टम्स को ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए और उनका फंक्शन भी नज़र आ जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये वेस्ट मटेरियल जो हैं बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, एक्सक्रीट करता है। वेस्ट मटेरियल excretes are removed from body। यानी कि जिस मटेरियल की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती या हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो उसको हमारी बॉडी से निकालना या एक्सक्रीट करना एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी कि जब सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उस ऑक्सीजनेटेड यानी साफ़ खून को बॉडी में सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा लंग्स में लेके जाता है। तो ये क्या करता है? सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट बॉडी। और लास्ट हमारे पास आ जाता है इम्यून सिस्टम। defends our body from illness। यानी हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। तो हमने डिफरेंट सिस्टम्स के फंक्शंस जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। अब वन बाय वन एक एक करके मैं आपको सारे सिस्टम्स पढ़ाऊँगी और उसमें हम ये फंक्शंस फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा।